ओम शांति। सदा के लिए बंधनों से मुक्त होना है, सदा के लिए सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ध्यान से सुनना होगा। कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जो सदा निर्विघ्न रह सकती हैं, सदा बंधनों से मुक्त रह सकती हैं, सदा सत्यता के केंद्र पर पहुंच सकती हैं, 108 में आने का पुरुषार्थ कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, इसको अगर समझ गए तो पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वह यह है कि जो आत्माएं शिव बाबा को याद करती हैं, क्या समझना इस बात को, जो शिव बाबा को याद करती हैं वो आत्माएं परिस्थितियों से थोड़े समय मुक्त रहती है और वापस परिस्थितियों में चली जाती हैं। थोड़ी परेशानियों से मुक्त रह फिर चली जाती है, थोड़ी देर के लिए अच्छे योग में रहती है, उमंग उत्साह में रहती है, और बाकी दिन पता चलेगा कि कभी योग ही नहीं किया था। अप एंड डाउन चलता रहता है। जो याद करती है शिव बाबा को, हम बात सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन पूरी बात को समझोगे तो मज़ा आएगा, है ना। थोड़े खाने लगाए, योग कर लिया, योग भट्टी भी कर लेंगे उमंग उत्साह में। अरे पूछो मत, एक दिन तो इतना नशा चढ़ेगा जो बहुत हाई लेवल का, ऐसा लगेगा कि इसके जैसा तो बाबा का बच्चा ही नहीं। हाँ, मुरली मंथन भी कभी सुनेंगे समझेंगे तो गहराई में, और कभी बह गए रिश्तेदारी में तो 3 दिन तक कोई टास्क नहीं, कोई मुरली नहीं, कोई मंथन नहीं। ये कौन सी आत्माओं के लक्षण हैं, जो शिव बाबा को याद करते हैं। अब दूसरी तरह की आत्माएं हैं जो सदा स्थिर रहती है, जिनको कोई मुश्किलात नहीं रहती, जो सदा ही बाबा के साथ कंबाइंड ही रहती है। लेकिन वो आत्माएं कौन सी हैं, पहचान वाली बात है। जो बाबा को पहचानते हैं, जो बाबा को समझते हैं, वो आत्माएं सदा ही स्थिर रहती है। कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही पुरुषार्थ हो जाता है। तो अब आपके अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि याद और पहचान में अर्थ क्या है। उसको समझना जरूरी है। याद किसको करना पड़ता है, बार बार याद अगर कोई आत्मा किसी को करे ना, तो सच बताया जाए तो बार बार याद करना तो एक तो बोझ हो गया, एक बार बार किसी को याद रखना है तो टेंशन भी हो जाती है। दिन में भी कोई चीज़ अगर बार बार याद रखनी है तो कितना परेशानी, मन को थकान लगती है। जैसे कोई रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते को बार बार याद रखना पड़ रहा है कि वहाँ ये मुड़ा हुआ है, और 3 किलोमीटर बाद फिर ये होना है, फिर वो होना है। पूरा टेंशन, पूरी शक्ति तो याद में चली गई कि रास्ते को याद रखना है, उधर ये रास्ता वहाँ जा रहा है, वहाँ करना है। लेकिन वही रास्ता एक बार पहचान बन जाए कि यहाँ से यहाँ गए थे तो रास्ता इधर से उधर आता है, एक बार पहचान बन गई तो याद करने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं। पहचान बन गई तो फिर स्वतः ही याद है। तो अभी आपको अपने आप से पूछना है कि बाबा को याद कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है, पहचान नहीं पाए हो अभी तक। अगर वो पहचान हो जाए, बुद्धि से स्पष्ट हो जाए, बुद्धि स्वतंत्र रूप से भगवान को पहचान ले, तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, स्वतः ही याद है। किसी इंसान को पहचान हो जाए बहुत अच्छी से, ये इंसान ऐसा है वैसा है, उसके गुण सुना हो इंसान के बारे में, तो याद करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ कुछ दिन रह लिया तो पहचान हो जाती है कि इसका स्वभाव ऐसा है, उठना ऐसा है, बैठना ऐसा है। तो पहचान और विश्वास दोनों में अंतर हो गया ना। विश्वास पर्याप्त नहीं है कि बाबा ऐसा करता है, बाबा वैसा करता है, नहीं। विश्वास और पहचान है, उसके साथ देख लिया, उसको ज्ञान नेत्र से समझ लिया, तो आपकी बुद्धि भगवान को पहचानती कैसे है, हैं? तो शिव बाबा को मानते हो पर पहचानते नहीं है। शिव बाबा को आपकी बुद्धि कैसे मानती है?
याद और पहचान में मूल अंतर ही तो यही है। शिव बाबा अगर शांति का अनुभव करा दे तो बाबा है, यही बुद्धि आपकी मानती है। भाव है अंदर कि बस शिव बाबा मुझे शांति दे दे, अभी योग में बैठा हूँ गहरी शांति अनुभव करा दे तो बाबा है, नहीं तो नहीं है। साथ में कोई परिस्थिति आई, परिस्थिति ठीक कर दी तो बाबा है, नहीं तो नहीं है। या फिर डर और अपेक्षा चिंताएं भी बहुत अवरोध होता है कि कल मैंने बाबा को याद नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया तो डर आ गया, कल कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बाबा को याद नहीं किया मैंने, हाँ कल बाबा मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे, होता है कि नहीं। तो ये भी क्या है, तुम्हारी पहचान नहीं है, अभी तक आपने बाबा को पहचाना नहीं। अगर तुम्हारे अंदर डर है, हाँ डर वाला व्यक्ति भगवान से प्रश्न थोड़ी पूछ पाएगा। स्टूडेंट डर रहा है टीचर से, तो वो तो स्पष्टता कभी आ ही नहीं सकती। तो आत्माएं जो है, लगता है कि सब कुछ कर रहा है लेकिन उसको सुरक्षा मार्ग पर लगता है, भाई मैं मुरली सुन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो करना है। ये भी गलत फहमी है। अभी भी उसको शिव बाबा से सुरक्षा मिल रही है और बाद में फिर भी डर रहा है। अगर भय आ रहा है तुम्हें तो तुमने पहचाना नहीं है बाबा को। परिस्थितियों में पहचान होती है, परिस्थितियों में पहचान होती है। तुम बोले मैंने तैरना सीख लिया है, ठीक है तुम्हें आता है, फिर पानी में गहरे पानी में लेकर जाए वहां तैराएं तो तुम आराम से तैर लेते तो ठीक बात है, फिर तो आ गया है तैरना। तो वैसे ही अगर तुम्हें भगवान पे निश्चय बार बार कहते हो कि बाबा के साथ मेरा ये सहारा है, भावनात्मक सहारा लिया कि बाबा ही मेरी मदद कर रहे, बाबा ही सब कुछ है, और प्रैक्टिकल में समस्या आई तो तुम हिल गए, डर लग रहा है तुम्हें। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि तुमने भगवान को अभी तक पहचाना नहीं है। हाँ, भगवान की पहचान हो जाती है, वहां पे गहरी सुरक्षा का अनुभव रहता है। वो शिव बाबा को कैसे, उसकी भूमिका क्या है, वो चाहता है क्या है आपसे, उसको समझना जरूरी है। शिव बाबा को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहचान स्पष्ट हो कि बाबा का रोल क्या है, बाबा तुम्हें किस तरह की सुरक्षा दे रहे हैं, वो बुद्धि में वो स्थिरता आ जाए। तो अभी क्या चल रहा है, अभी कहाँ तक पहचाना है, वो अपने आप से पूछने की जरूरी है बात है। क्योंकि बुद्धि जब तक स्पष्ट न हो, हाँ बुद्धि में 3 चीजों की पहचान जरूरी है तो भगवान को आप पहचान सकते हो। बुद्धि आपकी अभी स्पष्ट रूप से निर्णय ले, डरे नहीं किसी बात के लिए कि आप भगवान को भी कैसे कर रहे हो। तो एक तो तुम भावना के आधार पर तुम्हारा भगवान से झुकाव है, मन का एक झुकाव है ना। तो जब वो आत्मा है ना, शिव बाबा को भावना से देखती है, अनुभव के आधार पर समझती है। शांति मिले तो बाबा सही लगेंगे, और थोड़ी शांति कम मिली तो क्या लगेगा, बन डगबगाने लगेगा। तो यहां पर बाबा को तुम कैसे पहचान रहे हो? भावना के स्तर पर पहचान रहे। थोड़ी शांति हुई तो बाबा है, थोड़ी शांति नहीं हुई तो बाबा नहीं। ये अनुभव के स्तर पर जो भी तुम बाबा को याद करते हो या पहचानते हो तो वो तुम्हारी स्थिरता नहीं है। इसलिए बाबा की, कई लोग कहते हैं कई बार बाबा याद रहा और बाबा याद नहीं रहा। ये कैसे रहा, याद रहा नहीं रहा? एक बार पहचान होगी, रास्ता यहाँ से जाएगा, बोलूंगा मैं कभी रास्ता याद रहा, कभी रास्ता नहीं याद रहा, ये कैसे हो सकता? किसी मित्र संबंधी को एक बार पहचान होगी तो कहाँ बार बार याद करके रखते हो? पहचान अच्छी है तो जिंदगी में सपने में भी नहीं भूल पाते। कई बार तो लोग कहते हैं मैं तेरे को सपने में भी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, तो एक तो जो भावना के आधार पर भगवान को याद कर रहे हैं कि मुझे शांति मिल गई, आधे घंटा योग हुआ तो भगवान है और भगवान मेरे साथ है, और अनुभव नहीं हुआ तो भगवान नहीं है, ये कोई पहचान हुई? तो ये अनुभव के स्तर पर ज्यादातर टिक नहीं पाता, भावना के सहारे पे जो पहचान टिकती है। दूसरी एक भावना होती है कि कई लोग बहुत ज्यादा समर्पण कर देते हैं। वो मान लेते हैं बस समर्पण मतलब ऐसे कि मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बाबा जो करेंगे सब कुछ ठीक है। अपनी बुद्धि नहीं लगाते। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि जो बाबा करेंगे सब कुछ ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी आत्मा हिली हुई रहेगी। यथार्थ पहचान का मतलब है कि मैं भी अपनी बुद्धि को पूरी तरह से जागृत करूं, क्या सही क्या गलत, सब कुछ बाबा करेंगे, बाबा कर रहे, ये नहीं है, ये पहचान नहीं है। इससे तुम गिर जाओगे, क्योंकि कोई समझ तुम्हें सामने नहीं, कोई दृश्य है उसको तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा फिर, बाबा तो मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं कर रहे हैं।
उस दृश्य के पीछे क्या कल्याण है वो तुम समझ नहीं पाओगे, उस दृश्य की समझ नहीं है तुम्हारे अंदर, तो वो तो समर्पण जो है वो कैसा हो गया, भक्ति वाला हो गया। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान और प्रेम साथ में क्यों जरूरी है, क्यों कहते हैं, अंधी भक्ति हो गई ना ये तो सब कुछ बाबा करेंगे, सब कुछ समर्पण बाबा को दे दिया, भाई हमने तो अपना जीवन बाबा को दे दिया, मतलब कुछ पूछो ही नहीं, कुछ समझो ही नहीं। अगर सब कुछ बाबा को दे दिया तो फिर मुरली भी सुनने की जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए, अगर ऐसा सोच लेकर तुम चलते हो तो। नहीं, हमें ज्ञान की समझ, हमारी बुद्धि खुले तो है पहचान। ये तो भक्ति वाली पहचान होगी, सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, और समस्याएं विघ्न आई तो फंस जाएंगे, फिर उतर जाती है याद। वो ऐसी आत्माएं जो जल्दी उमंग उत्साह में आती है और जल्दी से नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है, स्पष्टता नहीं, समझ नहीं है। आज इतने साल हो गए ज्ञान में, सभी आत्माओं को, बहुत सारी आत्माएं सुनने में आती है। वो आत्माएं कहती है याद क्यों नहीं रहती, बार बार याद के पीछे, क्योंकि प्रश्न ये होना चाहिए याद नहीं, बाबा की पहचान नहीं है। समर्पण मना उसके साथ में बुद्धि स्पष्टता से हर चीज स्पष्ट हो, ड्रामा क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि कितनी स्पष्ट हो, पहचान माना प्रश्न खत्म हो जाना। पहचान का पहला पहला क्या है, देखो पहचान का पहला अर्थ क्या है, पहचान का पहला अर्थ है अंदर के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। याद जो भगवान को करता है, देखना याद कोई आत्मा 3 घंटा योग करती है, खाली याद करती है, भगवान को समझने को तैयार ही नहीं है। कई सारे आत्माएं हम जाते हैं ना सेंटर पे या कहीं दूसरी बीके भाइयों को भी बुके देते, कुछ आत्माएं समझने को तैयार है और कुछ आत्माएं नहीं समझेंगी। जो नहीं समझेंगी वो किस में लगी पड़ी है, उनका पूरा ध्यान याद पर है कि हम 2 घंटा योग कर रहे हैं, हम अमृत वेला कर रहे हैं, हम सेवा तो कर ही रहे हैं, हमें काहे को जरूरत है पहचानने की, और ज़्यादा समझना ही नहीं हमें। उनके मन में क्या है, क्योंकि उनकी उनकी रुक गई है बुद्धि, हमने तो भगवान को जीवन दे दिया, हमें क्या समझने की जरूरत है। ये गलत फहमी है बहुत बड़ी। ऐसे लोग याद कर रहे हैं लेकिन उनकी वास्तविक मन की स्थिति को देखा जाए तो डामाडोल है, उनका मन घबराया हुआ है, उनका मन अस्थिर है, सुरक्षा भाव है लेकिन वो नहीं है जो बाबा से, परिस्थितियों में नहीं है उन लोगों का सुरक्षा भाव। ऐसे बहुत सारी बातें बोलेंगे, बाबा साथ। और जहाँ ज्ञान को समझने की बात है, बुद्धि को स्पष्टता खोलना है, हमें बुद्धि को स्पष्टता लानी कि बाबा को सब कुछ दे दिया, मतलब बाबा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी बुद्धि को स्पष्ट नहीं करें, बाबा चाहते हैं ना बुद्धि को स्पष्ट करें। तो यह जो बुद्धि को स्पष्ट करना यानी भगवान की पहचान स्पष्ट हो जाना, फिर याद नहीं करना पड़ता। अभी जो आत्मा 1 साल से इस ग्रुप में है या 2 साल से, जो भी आत्माएं मुरली मंथन बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे दिल से, आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप याद से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप भगवान को, ड्रामा को, हर चीज को पहचान आ गई आपके अंदर। अभी कई बार तुम बाबा को याद करो नहीं करो, शांति अनुभव हुई नहीं हुई, तो भी अंदर ये चीज नहीं रहती कि भगवान साथ नहीं है। ये कभी महसूस किया कि भगवान कोई साधन वस्तु थोड़ी है याद करने की। पहचान भगवान क्या कहता है, एक लाइन भगवान ने जो कही है, अगर कोई समझे गीता में कि कोटों में भी कोई, कोई में से भी कोई होता है जो मुझे पहचान पाता है। ये नहीं कहा कि कोटों में से भी कोई हो जो मुझे याद कर लेता है, ऐसा तो नहीं बोला बाबा ने। कोटों में से भी कोई होगा जो मुझे यथार्थ रीति पहचान ले। यह पहचान क्या है, भाव वाली नहीं है कि मुझे अनुभव हुआ तो बाबा है, मुझे अनुभव नहीं हुआ तो बाबा नहीं है। मुझे थोड़ा सा मेरी परिस्थितियों को ठीक कर दिया तो बाबा मेरे साथ, और मेरी बीमारी परिस्थिति को ठीक नहीं किया तो बाबा मेरे साथ नहीं है। ये याद वाली लोगों के लक्षण हैं। सूरज है, इतना बड़ा है, किसी को गर्मी दी किसी को नहीं दी धूप, तो सूरज ने, सूरज तो विशाल बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि वाले ऐसे सोचते हैं। सूरज की उपयोगिता क्या है, भगवान सारे विश्व का कल्याण कर रहा है, उसकी उपयोगिता तो विशाल स्तर पे पहचानी जाती है। आप अपने संस्कारों के आधार पर, अपनी विचारों के आधार पर भगवान को सीमित कर देते हो। शिव बाबा बहुत छोटा सा तुम्हारे घर परिवार को संभव, बाकी तो कुछ काम ही नहीं है बाबा को, जैसे कि बाबा तो आपकी चेतना को जगाने के लिए आया, यह पहचान है। चेतना के स्तर पर वो काम कर रहा है बाबा। तो
भय भी नहीं होना चाहिए। जो भय के आधार पर बाबा को याद करते हैं वो भी याद याद कर रहे हैं तो बाबा नाराज नहीं हो जाए, कहीं मेरी स्थिति गिरने जाए, कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं। जब भय आत्मा को लगातार सतर्क तो रखता है लेकिन स्पष्ट नहीं करने देता। ठीक है भाई, अटेंशन रहती है, मैं आत्मा पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, कहीं मुझे दंड नहीं मिल जाए, कहीं कुछ छूट नहीं जाए, ये ठीक बात है। लेकिन स्पष्टता ये होती है कि कुछ डर नहीं होता है। जहां पहचान होती है वहां स्वतंत्रता है, आराम से स्वतंत्रता है। यथार्थ पहचान का अर्थ ही यही है कि भाव समाप्त हो जाए और भक्ति छूटी जाए। हाँ? यानी ये तीनों चीज जो है, भाव, भक्ति और भय, तीनों जो है बुद्धि पर शासन न करे। भाव, मुझे सुख का अनुभव हो, शांति का हो कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने भगवान को पहचान लिया। भक्ति यानी समर्पण, मैं भगवान को पूर्णतः समर्पित करती हूँ, तन मन धन। लेकिन समझ है, मेरी स्पष्टता है, बुद्धि में स्पष्टता है, मुझे मेरी बुद्धि को और जागृत करो, समझ में हर बात को समझ रही हूं। निर्णय जो समझ के आधार पर बने, ऐसे आंख बंद करके नहीं बने कि सब कुछ भगवान का ही है। तन मन तो जब बुद्धि निर्णय समझ के आधार पर लेती है तो समझो कि वो समझ पाएगी कि बाबा का रोल क्या है, मेरा रोल क्या है। ये भाव से, भक्ति और भय के दबाव से जब आत्मा बाहर आती है तभी वह पहली बार शिव बाबा को अच्छी तरीके से पहचान लेती, बहुत प्यारे तरीके से पहचान लेती। समझ में आए? तो मैं ज्यादातर आज का चीज जो आपको ले रहा हूं ना, वो प्रैक्टिकल में ले रहा हूं कि बाबा को पहचानना है। याद वाले बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। अब तो बाबा करेंगे ना, बैठ जाओ। 20 लाख का कर्जा है, बाबा करेंगे ना। घर में परिवार को सुधारना है, बाबा करेंगे ना। बुक की सेवा करनी है, बाबा करेंगे ना। जिम्मेदारी छोड़ दी। देखो, बाबा पर छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन तुम जिम्मेदारी यानी कर्म ही छोड़ दो, इसको, ये तो बहुत गलत बात होगी ना। यानी तुम्हें पहचान नहीं है बाबा की। हाँ, बाबा पर छोड़ना है, सब कुछ बाबा करेंगे, बिल्कुल ओके, लेकिन तुम जिम्मेदारी को छोड़ दो, ये तो गलत है। तो यहां पर ये बात जो है वो सबको क्लियर होनी चाहिए। क्या? कि बाबा पर छोड़ने की बात और जिम्मेदारी छोड़ देने की बात बाहर से एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो बहुत अलग है। यहां पर बहुत सारी आत्माएं कंफ्यूज हो जाती है। जिम्मेदारी छोड़ देना तब होता है जब आत्मा यह मान लेती है कि अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, करना ही नहीं। जिम्मेदारी छोड़ देने का अर्थ ये हो कि अब तो सब कुछ बाबा ही देखेंगे, बाबा ही समझेंगे, बाबा ही करेंगे। ये सोच सुनने में बहुत प्यारी लगती है ना कि भाई सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया, सब कुछ बाबा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाएगा तो फिर आत्मा तो निष्क्रिय बन गई ना। हम तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो सब कुछ बाबा करेंगे, ज्ञान बाबा फैलाएंगे, ज्ञान ये करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसी स्थिति किसकी होती है? जो बाबा को याद करते पहचानते नहीं, वो बसती है ऐसी आत्माएं, काम से बसती है ऐसी आत्माएं। इसका अर्थ क्या है समझो। जिम्मेदारी बाबा, वो बाबा पर छोड़ने का अर्थ क्या है? बाबा पर छोड़ने का अर्थ है कि मैं कर्म करूंगा लेकिन परिणाम में भय नहीं रखूंगा, चिंता नहीं रखूंगा, परिणाम से बंधूंगा नहीं, वो बाबा के हाथ में। मैं आत्मा अपनी मेहनत से कर्म करूंगी, हर चीज में सेवा करनी है, मैं आत्मा जाऊंगी। सेवा में कहीं गए, किसने बुक बहुत अच्छे से पसंद कर ली, ठीक है, बाबा के ऊपर है ना। जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहा हूं मैं। समझो, जिम्मेदारी कौन सी छोड़नी है? बाबा पर छोड़ना कौन सा है? परिणाम। परिणाम बाबा पर छोड़ो, जो भी है परिणाम वो जाने। लेकिन मैं कहूँ कि बाबा ही करेंगे तो मैं बुक लेकर के ज्ञान फैलाने भी नहीं जाऊं, समझाओ भी नहीं, बोलूं भी नहीं, बाबा ही करेंगे, तो फिर आपका पुण्य कर्म भी नहीं बनेगा। तो हर कर्म, पैसा बाबा की कर्जा हो गया, 20-30 लाख की जरूरत है, बोले बाबा दे देंगे, लेकिन कोई अवसर आया, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, पहचान ही नहीं रहे हो, और रास्ता मिला, सब कुछ मिला, आप पहचान ही नहीं रहे हो, बताओ कैसे चलेगा काम? तो जिम्मेदारी छोड़ देना बाबा को, इसका अर्थ है कि हम परिणाम की परवाह न करें,
हम सत्य के मार्ग पर चल रहे, हमने कुछ धन भी बाबा में लगाया तो पुण्य कितना मिला उसकी भी हम परवाह न करें। बाबा पर भरोसा है ना, विश्वास, ये तो पहचान है बाबा पर। बाबा मेरे पास कुछ है, मैंने दे दिया, मुझे नहीं पता कितने जन्म तक मुझे सुख मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना पुण्य, कोई फिक्र नहीं है परिणाम की। मैं तेरे मार्ग पर चल रहा हूं, बस मुझे इसी में आनंद आ रहा है, और उसमें आनंद आता है आत्मा को। जो कर्म कर रहे हैं ना, जब वो इंसान, गीता में लिखा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इसका अर्थ से क्या होगा कि कर्म, ऐसी आत्मा को कर्म करते हुए इतना आनंद आ जाता है। जो आप, किसी ने 100 रुपया बाबा की सेवा में लगा तो सेवा में ही उसको उतना आनंद मिल जाए, सच्चे ऑलरेडी परम आनंद मिल जाए, परिणाम की फिक्र नहीं, कोई परिणाम की फिक्र नहीं, बाबा को दे दिया सब कुछ। तो बाबा को देना छोड़ना और जिम्मेदारी छोड़ना, इसका अर्थ समझना है। कोई बच्चा परीक्षाएं दे रहा है तो पढ़ाई करना तो बच्चे की जिम्मेदारी है ना। बच्चा कहे कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया भगवान पर, तो ये तो गलत होगी ना। लेकिन बच्चा पूरी तैयारी करे, रात दिन मेहनत करे और परिणाम की चिंता छोड़ दे, तो यह वास्तविक अर्थ में छोड़ना है। पहली स्थिति में जब तुम कहते हो कि मैंने बाबा पर छोड़ दिया, वास्तव में वो क्या है? वास्तव में उसको लापरवाही कहते हैं। और शिव बाबा के लिए यही नियम लागू होता है। बाबा यह नहीं कहते कि तुम सोचो मत, समझो मत, निर्णय भी लो, लेकिन वे कहते हैं निर्णय लो, कर्म भी करो, लेकिन डर नहीं होना चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, अपेक्षाएं मन की पकड़ है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कर्म करो, यह है जीवन। आत्मा बीच में कई लोग कह देते हैं सब कुछ मैंने तो बाबा पर छोड़ दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। यह भी छोड़ना नहीं है, टालना है, टालना। बाबा पर छोड़ने में टालना नहीं होता है, एक गहरी जागरूकता होती है, पूरी उपस्थित होती है। अभी हम आत्मा कोई कर्म करते, बाबा पर छोड़ दिया, नहीं मेहनत ही नहीं करें। अगर हम ये बोले कि हमने बाबा पर छोड़ दिया, चलो मेहनत ही नहीं करें, तो क्या होगा बताओ? मेहनत तो करनी है, परिणाम की हमें फिक्र नहीं करनी। अब ये मुरली मंथन की बुक है, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो एक एक मिनट का यूज हुआ, एक एक मिनट का, इतना सुबह 3 बजे से रात तक 10 बजे तक, क्योंकि बुक रेडी करनी तो कोई लाइन गलत ना हो जाए कहीं, हाँ, कहाँ रुकना है, कहाँ कोमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे क्या है, हेडिंग क्या, प्रैक्टिकल अनुभव लिखना है, लेकिन फिक्र नहीं परिणाम की, वो कर्म में आनंद आए। तो मैं अपन बोले कि बाबा तू ही कराने वाला, तू लिख रहा है तो हम करें ही नहीं मेहनत, ये नहीं है। परिणाम बाबा के हाथ में। बाबा बस मुझे जो समझ में आ रहा है, दिशा मिल रही है, कर रहा हूँ, पूरी 100% लगा के समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू घूम रहे हैं या बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, सब काम करते हुए जो काम करना है लिखने का, पूरा करने का, तो वो पूरा काम मेहनत से कर रहे हैं। और शक्ति भी बाबा मिलती है जो परिणाम से जुड़ते नहीं है। ये बात मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये निजी अनुभव है। अंगुली है ना पूरी ऐसी हो जाती है, क्योंकि लिखना इतना आदत नहीं थी बहुत पहले, तो बहुत कुछ वैसा हो जाता है, पेन और डायरिया इतनी भर गई। तो कहने का मतलब क्या है, शक्ति कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है। तो जिम्मेदारी बाबा को देना मतलब परिणाम बाबा को दे दो। फिर वो बहुत पावर बढ़ा देता है अपने अंदर, बहुत शक्तियां बढ़ा देता है। परिणाम से न जुटे तो जिम्मेदारी से भागना नहीं है कि बाबा तू ही है, तू ही जाने। ये गहरी आत्मा जागृत हो जाती है, पर बोझिल नहीं रहती है। बाबा पर छोड़ने का अर्थ यह भी नहीं कि परिणाम महत्वहीन हो जाए। परिणाम आता है, देखा जाता है, देखना भी है, उससे सीखा भी जाता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि परिणाम जो है वो हमारी पहचान नहीं बनेगा कि इसने कुछ कर लिया। जब देखो, जब कोई इंसान है ना, आत्मा परिणाम से पहचान बना लेती है ना, वो नीचे उतर जाती है। देखना, आत्मा मूल केंद्र से नीचे उतर जाती है। कहीं कुछ सेवा की बहुत अच्छी हो गई, तुम आकर्षित हो गए तो आत्मा नीचे आ गई। कहीं कुछ सेवा करने गए, सेवा नहीं अच्छी नहीं हुई, ऐसा लगा तुम्हें, तो तुम उसमें उतर गए, तो भी तुम नीचे उतर। आत्मा सबसे ज्यादा नीचे उतरती है परिणाम के। जो परिणाम से जो आत्मा बनती है वो मूल केंद्र में नहीं रह सकती,
इसीलिए तो याद में रहने वाली आत्मा हमेशा अप एंड डाउन चलती रहती है। आपने देखा होगा कई बार जीवन के अंदर, पुरुषार्थ के अंदर, आप कई बार आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहा होगा, कई बार नीचे रहा, कई बार ऊपर, कई बार नीचे, तो लोग क्या समझते हैं तो माया है, होता रहता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। माया है आती और माया है जाती। माया कहाँ दिख रही है तुम्हें, बताओ? माया यही है, अज्ञानता, भ्रम। तुम याद में रहना चाहते हो, बाबा को पहचानना नहीं चाहते। अगर तुम्हारी अभी भी स्थिति अप एंड डाउन हो रही है तो स्पष्ट समझ नहीं है, बाबा का रोल को पहचाना नहीं, अपने रोल को नहीं पहचाना, अपनी समझ को नहीं पहचाना है। जब आत्मा बाबा पर छोड़ना सीख लेती है तब अलग एक स्थिरता आती है अंदर। परिणाम की कोई फिक्र नहीं है हमें। परिणाम फिक्र नहीं, इसका मतलब देखेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं। स्पष्टता है, बुद्धि के अंदर स्पष्टता है। एक स्पष्टता आ जाए हमारे अंदर कि हम क्या देख रहे हैं, समझ आ जाए। कोई भी दृश्य हो ड्रामा का, वो सीन आएगा, लेकिन हम उस दृश्य को कैसे देखते हैं वो तो हमारे आधार पर है ना। वही बाबा कर्म नहीं करते। कई लोग बोलते हैं कि बाबा कर्म, तुम्हारा कर्म नहीं करते या तुम्हारा कर्म करते। बाबा क्या करते हैं हमारे जीवन में? कोई समस्या है तो क्या बाबा खुद हमारे लिए कर्म कर देंगे? नहीं। बाबा का रोल को समझो। जैसे गाड़ी चल रही है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मुझे रोड का पता नहीं है, लेकिन पास वाला व्यक्ति मुझे दिशा दे रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट में जाओ या राइट जाओ, अब आगे रुको। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वो साइड वाला मुझे दिशा दे रहा है। वही भगवान का रोल है। पहचानो भगवान को। करना तो आपको ही है, पर भगवान की गाइडलाइन में हो रहा है तो कर्म सही दिशा में होगा। ऑटोमेटिक सब कुछ स्वतः ही सही होगा। तुम बोलो बाबा ही गाड़ी चला रहे हैं, गए काम से। हाँ? बाबा दिशा दे रहे हैं, कर्म तो तुम्हें ही करना है। जिम्मेदारी से मत भागो, जितना होगा कर्म और सजगता से करो। आलसीपन मत बने रहो। हाँ, किसको आलसीपन की बहुत आदत है, सोचने में मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सेवा करो, वो करो, वो करो। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सेवाएं देखो तो बहुत कम। प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, बातें कम, सोच कम, काम ज़्यादा, क्योंकि ये संतुलन बिगड़ता है मन का। कोई व्यक्ति 3 बजे उठे और 4 बजे उठा, मुंह में कुल्ला भी नहीं किया, बोलेगा कि मैं कैलकाटा जाऊंगा, आज मैं वहाँ जाऊंगा, आज मैं वहाँ जाऊंगा, आज मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और फिर शाम को देखता है कि जितना सोचा उसका 10% भी नहीं कर पाया। तो क्या हुआ पता है आपको? मन और शरीर का संतुलन बिगड़ गया। मन भागा ज़्यादा और शरीर उसके हिसाब से कम काम किए। अब क्या होगा? तो कुछ नहीं, प्रैक्टिकल रिजल्ट, बैलेंस बिगड़ गया। पहले के लोग सुखी थे, मन इतना नहीं भागता था, न मोबाइल, न साधन, न यहाँ न वहाँ, न एशिया अमेरिका। वो घाव तकता तो घाव उतना ही सोचता था, कभी खेत में जाना तो खेत में जाऊंगा, हाँ ये करूँगा, तो उतना ही मन सोचता था जितना शरीर को काम कराना है। आज मन शरीर से ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। जो आत्मा इतना कर ले कि मुझे जितना होता है, जितना मैं आत्मा करूँगी उतना सोचूं, प्रैक्टिकल कर्म की बात है। मन से मनसा सेवा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लानिंग मन में बना दो, आज इधर भी जाना, उधर भी करूँ, वो करूँ, पता चला कुछ कर नहीं पाए तो मन बोझ ले लेता है। शाम को बोझ धीरे धीरे बढ़ पाता है। उतना ही सोचो ना जितना आपसे हो पाता है। मन और शरीर का संतुलन बनाए रखो। यह है पहचान, बाबा की भूमिका की पहचान है। अच्छा, कुछ लोग बहुत कहते भी हैं कि मैं शिव बाबा को पहचानती हूँ, है, लेकिन अंदर एक बात चलती रहती है कि कुछ अनुभव हो जाए, बहुत गहरी शांति का अनुभव हो जाए, शक्ति का अनुभव हो जाए, हल्केपन का अनुभव हो जाए, किसी सहारे का अनुभव हो जाए। यहाँ पर भी भगवान की पहचान जो है ना रुक जाती है, क्योंकि अनुभव पे रुक गए ना तुम। बुद्धि को खींच लिया इस भावनाओं ने। ये जो मन में जो भावना है ना, उसने बुद्धि को क्या किया, आपकी खींच लिया नीचे, भावना के स्तर पर लिया है। मन अनुभव चाहता है और बुद्धि पहचान का विषय है। मन चाहता मुझे शांति अनुभव करा, ये कराओ। बुद्धि का अनुभव का विषय नहीं है। बुद्धि क्या चाहती है? स्पष्ट होना चाहती है। अरे शांति का अनुभव हुआ कि नहीं वो मतलब नहीं, लेकिन जो अनुभव हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो बुद्धि ये समझना चाहती है।
मन क्या देखना चाहता है? मुझे गहरा प्रेम मिल जाए, मैं प्रेम में डूब जाऊँ, उसको मन को यहीं तक मतलब है, प्रेम में डूब जाए। वो प्रेम कहाँ से आ रहा है, प्रेम सदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे भी मन को मतलब नहीं। बुद्धि स्पष्टता है कि ये प्रेम आ रहा है, मन अगर अच्छा अनुभव कर रहा है तो कहाँ से आ रहा है प्रेम, और कैसे सदा रह सके, ये बुद्धि है, ये पहचान है। तो बुद्धि जो है वो स्पष्ट होती है, स्थिर होती है। जब बुद्धि अगर पहचान लेती है भगवान को, तो बुद्धि सदा काल के लिए उसकी स्थिर हो जाती है। उसको पता है, सोर्स पता है कि कहां से आ रहा है। जब बुद्धि मन के पीछे चले तो वो आत्मा कभी भगवान को पहचान नहीं सकती। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। बुद्धि क्या चले? मन के पीछे चले, यानी सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए मन को। बुद्धि नहीं, मन को सुख मिले न मिले, शांति मिले न मिले, उस सोर्स को पहचान लिया, बात खत्म होगी बात। क्योंकि बीके जीवन में ये अनुभव की जो चाह है वो मन को आगे कर रखा है, बुद्धि पीछे है, ये बात समझो। जो मन को आगे रखा है ना, वो याद में है, पहचान में नहीं है। एक एक इंसान सुबह डेली कुत्ते को घुमाने निकल रहा है, डेली घुमा रहा है, कुत्ता जहाँ रुक रहा है वो भी रुक रहा है, और जब कुत्ता दौड़ रहा है तो वो भी दौड़ रहा है साथ में। कोई इंसान ने बोला हेलो भाई कैसे हो, जैसे बोला तो दौड़, जैसे उसको हाय लो करने गया, कुत्ता भागने लगा, वो भी भागने लगा। अब लग क्या रहा है घर पे 1 घंटे बाद कि वो कुत्ते को घुमाने निकला, लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में? कुत्ता उसको घुमा रहा है। ये हुआ ना, कुत्ता जब दौड़ रहा था, वैसे मन आपको भगा रहा है। आप मन के मालिक नहीं हो। मन के मालिक होने का अर्थ है कि तुम भावनाओं से ऊपर हो। भावनाएं भावनाएं नहीं, तुम्हारी बुद्धि की पहचान याद से ऊपर है। बोलोगे आज योग अच्छा नहीं लगा, आज बाबा की याद नहीं आई, आज शांति कम रही, ये सब दिखने में बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन ये जो है वो पहचान नहीं है। ये अनुभव के आधार पर तुम बोल रहे आज योग नहीं लगा, इसमें फंस गए तो खत्म। योग लगा नहीं लगा इसमें क्या मतलब है? बाबा की याद नहीं आई ना आई क्या मतलब है? ये तो मन की बात है, कभी कम ऊपर नीचे सब चलता रहता है। लेकिन तुम्हारी भगवान से स्पष्टता पहचान है, तो ये पहचान खाली ये है कि मन कैसा चल रहा है उसको देखो तुम, बस यही है। जब मन अनुभव खोजने ही लग जाता है तब अनजाने में बाबा को अनुभव देने वाले के रोल में रख देते कई लोग। बाबा तो मन को सुख देने वाला है, मन को शांति देने वाला है। यह संबंध पहचान का नहीं है, तो निर्भरता हो गया ना। निर्भरता में तो उतार चढ़ाव होगा। कभी इस कलयुग की दुनिया में हिसाब किताब है, मन को कभी सुख मिला कभी नहीं मिला। पहचान स्थिर थोड़ी हो पाएगी। यथार्थ पहचान, सही पहचान तब गहरी होती है जब आत्मा अनुभव को महत्व देना बंद कर दे। इसका अर्थ ये नहीं कि अनुभव आना बंद हो जाए, अनुभव आते जाते रहेंगे, लेकिन वो भगवान को इस अनुभव के आधार पर नहीं पहचानेंगे। सुख आया तो भगवान है, सुख नहीं मिला तो भगवान नहीं है। नहीं, सुख दुख से पार भगवान तो है ही। सत्य तो कभी ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकता, सत्य सदा स्थिर है। मेरी सत्यता तो इस मन के अनुभव से नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती। पहचान का प्रमाण नहीं है। आत्मा देखती है कि मन में क्या चल रहा है, पर उससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना कि मेरी पहचान इससे कमजोर हो गई या मजबूत हो गई। परिणामों से भी पहचान नहीं, भावनाओं से भी पहचान नहीं। तो अनुभव खोजने जो याद में रहना चाहते बाबा के, खाली वो खाली अनुभव ही खोजते रहते, मुझे गहरी शांति मिल जाए, गहरा अनुभव हो जाए। लेकिन सच्ची शांति तो पहचान से आती है, सदाकाल के लिए आती है। जैसे आत्माएं पहचान लेती कि मन के जो अनुभव है, सुख दुख के, शांति शांति के, ये तो नॉर्मल है। संसार में ड्रामा है, रोल मिला, पार्ट मिला, तो चलते रहेंगे। लेकिन मेरी जो ओरिजिनल पहचान है, मैं आत्मा सदा सत्य में हूँ, सदा आनंद में हूँ, सदा मजे में हूँ, वो पहचान आएगी समझ से। ज्ञान सागर है ना बाबा, तो वो ज्ञान कब समझ में आएगा? कई लोग समझते शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान के सागर सुनते ही अंदर भाव बन जाता है कि बाबा के पास बहुत ज्ञान है, वे बहुत कुछ जानते हैं और हमें बताते हैं। लेकिन ये समझ भी बाबा की पहचान तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ज्ञान को सूचना मान लोगे तो बाबा जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, ज्ञान का सागर है, तो सब सूचना ही दे रहा है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि शिव बाबा बहुत सारी बातें बताते। वास्तविक अर्थ क्या है ज्ञान सागर का? कि वे आत्मा की बुद्धि को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती है।
ज्ञान कोई शब्दों का ढेर नहीं कि 500 शास्त्र बने, ये बने, 500 बाबा का ये बन जाए। ज्ञान का सिर्फ ये मतलब है कि आपकी बुद्धि से सब चीजें दुनिया में स्पष्ट दिखाई दे। इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है, हाँ, योग का क्या मतलब है, ड्रामा का क्या मतलब है, सामने वाली आत्मा हमारी बात मान रही है तो क्या मतलब है, नहीं बात मान रही है तो क्या मतलब है। तो ज्ञान के सागर यानी बाबा के पास बहुत सारी बातें हैं, तो सूचना हो जाएंगी आपके पास। सूचना नहीं है बाबा के पास, बाबा के पास वह नॉलेज है जिससे आपकी बुद्धि स्पष्टता पे सारी दुनिया को भी सही तरीके से हर बात को पहचानने लग जाए। स्वयं को जो पहचान लगता है फिर उसकी दृष्टि बदलना शुरू हो जाती है। हाँ? जैसे कोई कमरा है, ज्ञान सागर का मतलब क्या है, जैसे कोई कमरा है, अंधेरा है कमरे में। अब तुम बहुत सारी चीजों को देखो अंधेरे में, अंधेरे में सोचो ये कोने में क्या पड़ा है, वो कहाँ कोने में क्या पड़ा है, कोने में क्या पड़ा है, तो तुम फंस जाओगे, उलझ जाओगे। लेकिन जैसे रोशनी आ गई कमरे में, लाइट जल गई, तो सब चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। एक एक चीज के पीछे मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है कि सोफा कहाँ पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है, वो कहाँ। तो ज्ञान नेत्र खुलना, जो भगवान से जिसकी पहचान हो जाती है, जिस आत्मा की भगवान से पहचान हो जाती है, उस आत्मा को सारी समझ स्पष्ट आ जाती है। वो शब्दों से नहीं आती है कि कमरे में क्या पड़ा है, डायरी ले लो बताओ कि इस कमरे में क्या क्या पड़ा है। नहीं, यही ज्ञान नेत्र का खुलना है। जिसकी पहचान स्पष्ट होती है उसको दुनिया की सारी चीजों के लॉजिक, सारी चीज की समझ स्पष्ट, दुनिया की हर एक बात स्पष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया में यही स्पष्टता, ये बहुत बड़ी चीज है। जो ज्ञान की बातें हैं या जो ज्ञान की बातें नहीं है वो भी स्पष्ट हो जाएंगी, आपको पूरी स्पष्ट हो जाएंगे। आप दुनिया के समाचार लोगे, लेकिन कैसे लोगे, एक लाइन में पूरी दुनिया की हालत समझ लोगे। पूरी पूरी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको। मैं आत्मा भी तो क्या न्यूज नहीं देखती हूँ, मुझे आत्मा को पता है कहाँ केबले समुद्र का युद्ध कब क्या हो रहा है। लेकिन इसी समाचार को देखने के लिए 2 घंटे नहीं लगेंगे, ओनली 1 मिनट हेडिंग भी देख लिया तो पता चल जाएगा अपने को कि दुनिया की आगे की हालत क्या होने वाली है, नबी क्या होने वाली है। पूरी संसार के समाचार रखो लेकिन सार रूप में। यह बुद्धि की स्पष्टता कि किसी चीज को समझने के लिए 10 घंटे नहीं लगने चाहिए। एक सार रूप में एक चीज पकड़ ली, उसके पीछे की कहानी समझ में आ जानी चाहिए। स्पोर्ट्स खेल में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सब कुछ देखो, लेकिन उसी अखबार के पीछे लगे पड़ो, उसी न्यूज के पीछे लगे पड़ो। यह ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है। ज्ञान का नेत्र खुलना, ये तो इंटरेस्ट हो गया कि तुम उसमें लगे पड़े हो। हम सिर्फ उस हिसाब से दे रहे हैं कि हमें कहाँ विश्व में किस तरफ हमें शांति देनी है, किस तरफ हमें प्रकाश देना है, कौन सी चीजें हो रही हैं। आप खाली उसकी गहराई देखो, आप बहुत ज्यादा बातों में चले जाते हैं। आपको पूछा गया कि इस ताले में कौन से नंबर की चाबी लगती है, तो आपको बताना 56 नंबर की चाबी, और आप पूरे डिटेल में जाओगे कि लोहा उधर से आया, लोहा वहां से बनता है, फिर इसको ऐसे घुमा। अरे आपसे पूछा गया चाबी कौन से नंबर की है, तो 56, इतना ही बताना है। आप कहानी में बहुत जल्दी जाओगे, किसी भी बात को विस्तार में बताने में उलझ जाते। ज्ञान की स्पष्टता क्या है, समझ क्या है, विस्तार को संकीर्ण कर, छोटे रूप में समझना भी, विस्तार को संकीर्ण रूप में यानी समझना है। कोई आत्मा बात करती है तो हम बातों पे नहीं जाते, उसके पीछे उसकी परेशानी क्या है, मूल बात क्या है। कहानी कोई आत्मा बताएंगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो आत्मा परिणाम से फंस चुकी है, परिणाम से उलझ चुकी है, परिणाम से बंध चुकी है। तो कहानी से पता चलता है कि वो आत्मा फंसी कहाँ है, उलझी कहाँ है। 1 सेकंड में आइडिया लगता है ना। तो ज्ञान सागर का अर्थ यह नहीं है कि बहुत कुछ जानने लग गए आप। आपको खाली ज्ञान सागर का मतलब यह है कि अपनी उलझने जो आप लेकर के बैठे हो, ज्ञान सागर का मतलब है कि प्रश्नों के स्वर बदल जाते हैं। पहले प्रश्न थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाबा ने ऐसे क्यों होने दिया। अब प्रश्न ये नहीं रहते, स्थिति बदल जाती है। प्रश्न शिकायत वाले नहीं बनते, जो ज्ञान युक्त आत्मा बन जाती है ना, उसकी खोज वाले बनते हैं। इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे बातों को समझ जाते हैं। वही बुद्धि की अवस्था जो है वो भ्रम से निकल जाती है। वो इसलिए प्रश्न पूछता है ताकि स्वयं स्पष्ट हो सके, हर चीज की समझ आ जाए उसको। तो ज्ञान का मतलब यही है
यथार्थ पहचान बाबा देते हैं। उसके पीछे विचार सागर मंथन करने का अर्थ यही है कि विचार सागर मंथन करने से हमारी बुद्धि स्पष्ट होती है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है। इसलिए मुरली मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विचार सागर मंथन करने से ही बुद्धि जो है वो खुलती है। कोई इंसान कहते हैं ये इसको तो भगवान ने बहुत दिमाग दिया, इसको भगवान ने कम दिमाग दिया, सब गलत बात है। दुनिया में कभी किसी को कम या ज़्यादा दिमाग होता ही नहीं, होता ही नहीं। दिमाग दो ही तरीके होते हैं, एक तो वेल ट्रेन दिमाग और एक बिना ट्रेनिंग का दिमाग। कौन से होते हैं दिमाग? एक तो होता है वेल ट्रेन जिसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, और एक होता है बिना ट्रेनिंग का दिमाग। तो जिसकी बुद्धि विचार सागर मंथन करती है, इसको बार बार ट्रेनिंग देती है, जिसकी बुद्धि उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, बुद्धि गहराई में चली जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसको ट्रेनिंग दे रही है। कई सारे बाबा के बच्चे पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन उन्होंने क्या किया? बुद्धि को ट्रेंड किया है। बुद्धि को ट्रेन करने का मतलब है कि बार बार हम बुद्धि को शार्प बना रहे हैं। तो कोई बोलता है कि मेरे में तो समझ ही नहीं है, समझ नहीं है तो मेहनत ही नहीं करना चाहते, बुक पढ़ना नहीं चाहते, ज्ञान को गहराई में सुनना नहीं चाहते। ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना। जो भी आत्मा ज्यादा बुद्धि को ट्रेनिंग देगा उसकी बुद्धि तीव्र होती जाएगी, स्पष्टता आती जाएगी, समझ आती जाएगी। इसलिए इसके अंदर कम दिमाग है, ज्यादा दिमाग है, कुछ नहीं। कम दिमाग है मैं कहूँगा उसने ट्रेनिंग ही नहीं दी। कोई इंसान बहुत कम पढ़ा लिखा है तो भी अच्छा काम कर सकता है। अगर वो बुद्धि को ट्रेनिंग दे देगा तो उसकी बुद्धि को तेज बना सकता है, समझ बना सकता है, गहराई से आ सकती, तीव्र हो सकती है बुद्धि। दुनिया का सबसे होशियार बच्चा बन सकता है अगर ट्रेनिंग दे तो। इसीलिए ज्ञान की स्पष्टता से तुम्हें पहचान मिलेगी, और स्पष्टता आएगी मुरली मंथन की बुकों से। और मुरली मंथन की बुकें जीवन में श्वास ले उतनी जरूरी है जितनी जीवन में श्वास जरूरी है, उतनी मुरली मंथन की बुक आपको पढ़नी चाहिए। मेरा दिली अनुभव कह रहा है। दो कारण से मुरली मंथन की बुकें तुम्हें लेनी ही चाहिए। पहला कारण तो आपके लिए आपका आत्मा का, चेतना का स्तर विकास हो, आगे बढ़े। तो बाबा ने इतनी सारी मेहनत से बनवाई है बुकें। कितनी मेहनत लगी है उसके पीछे, सिर्फ इसलिए लगाई है मेहनत ताकि आप बिल्कुल यथार्थ रीति से, बहुत समय नाजुक है उस समय भगवान को पहचान लो। पहचान होगी तो याद स्वतः ही रहेगी। खाली ये बोल दो कि मुझे बुकों की जरूरत नहीं है, मुरली मत, मैं तो भगवान को सुबह भी अमृत वेला करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, योग करता हूँ। पर ये पूछो, परिस्थितियों में हिलते हो ना, परिस्थितियों में डर लगता है ना। भगवान ने अगर कोई बात में 1 महीना साथ नहीं दिया तो लगेगा कि भगवान पे विश्वास हटता है ना। इसका मतलब भगवान की पहचान नहीं है, और भगवान की पहचान होगी मुरली मंथन की गहराई से, ज्ञान की स्पष्टता से। बुद्धि जो है वो भगवान को पहचान पाएगी। इसलिए इस समय सबसे बड़ा पुरुषार्थ खुद के लिए भी यही है कि किसी इंसान का सहारा मत लो, किसी वीडियो का सहारा मत लो, किसी देहधारियों के उलझो मत। सिर्फ भगवान की मुरली का आधार है। हमारे पास क्या है? मनसा सेवा ग्रुप के पास किसी के पास कोई चमत्कार होते तो नाम हो जाता है। कोई साधु संत होते वो ये कर रहा है, ग्लास में से ये निकाल रहा है, तो तुरंत उसके पास बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पता है तुम्हें? जल्दी से पकड़ ले जाए उसको, और उसके पीछे टीम लग जाएगी, लोगों की भीड़ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लौचिक है, कुछ चमत्कार है। हमारे पास वो चमत्कार भी नहीं। दूसरी बात, किसी लोगों के पास पद, पोजीशन और धन होता है जिससे वो आकर्षित कर लेते हैं। अरे भाई ये तो 10 बिल्डिंग है। बाबा के भी बच्चों की, कोई कहते हैं सेंटर बहुत बड़ा है तो वहां पर बैठकर कोई बोलेगा तो कितनी उसकी बात स्वीकार की जाएगी, ये नहीं सोचेंगे। आजकल लोग ये नहीं देखते कि क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है उसके ऊपर ज्यादा बात है, ये नहीं पूछते। कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ अच्छा पद पोजीशन वाली आत्मा बोल रही है तो तुरंत मान लेंगे, अंधभक्ति जिसको। तो उनके पास धन के आधार पर है, पद पोजीशन। तो हमारे मनसा से न पद है, न पोजीशन है, न हमारे पास धन है इतना जो हम दिखावे के आधार पर लोगों को एक वो करते हैं। तो बताओ तीसरी चीज हमारे पास क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है? न हमारे पास कोई करोड़ों रुपए, हम बहुत 1-1 रुपये से धीरे चलने वाले। न हमारे पास कोई ऐसा कोई चमत्कार है जिससे लोगों के अंदर मुँह तो चले। हमारे पास एक बहुत गहरी चीज है जिसके आधार पर ये मनसा सेवा ग्रुप चल रहा है। वो है बाबा के ज्ञान की स्पष्ट समझ, यथार्थता है हमारे पास, सत्यता है। यही तो आधार है। मनसा सेवा ग्रुप किस लिए चल रहा है?
ये जो बाबा का ज्ञान हमारा चल रहा है इसका आधार एक ही है। कहीं पर तुम सेंटर में बात कर पाते हो, कहीं पर जा पाते हो, कहीं पूछ पाते हो, तो एक चीज़ है, हमारे पास कोई करोड़ों रुपया नहीं है हमारे पास, हम साधारण चलने वाले हैं, सड़क पर चल करके, बताया ना, सड़क पर चल करके हम तो ज्ञान देते हैं। हमारे पास तो मैंने बताया बाइक भी नहीं है हमारे पास मैं तो आराम से पैदल घूमता हूँ, जाता हूँ। तो ज़रूरत क्या है, हम सिंपल है, लेकिन हमारे पास एक महत्वपूर्ण चीज़ है, न धन है, न दौलत है, न कुछ नहीं है, हम फकीर हैं लेकिन अंदर से राजा हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की स्पष्ट समझ और बुद्धि की पहचान है। एक ही चीज है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो टिका हुआ है और बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन इतनी बुकें फैल रही है, इतना ज्ञान फैल रहा है। तो अभी भी जिसको भी मुरली मंथन की बुक मंगवानी हो, हाँ, वो उसके लिए मोबाइल नंबर देता हूँ 7202921969। 14 मुरली मंथन की बुक का पूरा सेट है जो 2800 रुपये का है ना। इस 2-3 दिन में डिलीवर, इस वीक में डिलीवर होना चालू हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने बुकिंग कराई है तो डिलीवर जैसे होता है तो 5 दिन में आपके घर पर मिल जाते हैं। डिलीवरी वाले को किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है ना, ये ध्यान रखना। बुके पहुँचते उसको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी फ्री है ना, निःशुल्क है। तो जिस आत्माओं को चाहिए वो मुरली मंथन का सेट इस नंबर पर बुक करवा दे, और मुरली मंथन का सेट बुक होगा और मुरली मंथन लेंगे तो नेक्स्ट वाली जो बाबा की सच्ची मीरा वाली बुकें निकलेंगी वो उन्हीं आत्माओं को मिलेंगी जिसके पास मुरली मंथन है। देखो, बुद्धि से पहचान होगी तो ही तुम भगवान के प्रेम में डूब पाओगे ना। तुम्हें भगवान की प्रेम की बुकें दे दी, ये तो भक्ति भाव वाली हो जाएगी बात। ज्ञान स्पष्ट है, पहचान है, तो मन की भावनाओं में नहीं डूबे। ज्ञान के आधार पर जब तुम्हारा प्रेम होगा तो वो स्थायी होगा, तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, मजबूत बढ़ेंगे। तो आज के मुरली मंथन में बाबा ने कुछ ऐसा ही कहा था कि बाबा की मत पर चलना। तो बाबा की मत पर तो हम तभी चल पाएंगे जब बाबा को हम यथार्थ रीति पहचान पाएंगे। इसलिए आज इसी टॉपिक को कवर किया गया था। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना शेयर करें, और अपनी बातें, आपने क्या नई चीज सीखी, क्या बाबा को याद कर रहे हो या पहचान कर रहे हो, ठीक है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथनों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे पहचान वाली आत्मा को, बाबा के पहचान बनाने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।